हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे लैंगिक प्रजनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन सदैव दो जनक कोशिकाओं की सहायता से होता है। वे दो जनक कोशिका अर्थात स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक हैं। लैंगिक प्रजनन में दो मुख्य प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं। पहला है युग्मक का निर्माण। इस पद्धति में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुणसूत्रों की संख्या पहले की तुलना में आधी होकर अर्धगुणी युग्मक की निर्मित होती है। इसलिए यह जनक कोशिका अगुणित अर्थात हैप्लॉइड होती है। दूसरा है फलन अर्थात निषेचन। इस पद्धति में स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक इन अगुणित कोशिकाओं का संयोग होकर एक द्विगुणित युग्माणु की निर्मित होती है। इसे फलन कहते हैं। यह युग्माणु समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर भ्रूण तैयार होता है। इस भ्रूण की वृद्धि होकर नवजात सजीव का निर्माण होता है। इस प्रजनन में नर जनक तथा मादा जनक इन दो जनकों का सहभाग होता है। नर जनक के पुंयुग्मक और मादा जनक के स्त्री युग्मक का संयोग होता है। इसलिए तैयार होने वाले नए सजीव के पास दोनों ही जनकों के जीन्स होते हैं। इसलिए तैयार होने वाले नए सजीव में कुछ गुणधर्म जनकों के समान तो कुछ गुणधर्म जनकों से भिन्न होते हैं। जननिक परिवर्तन के कारण सजीवों में विविधता दिखाई देती है। यह विविधता सजीवों को बदलते पर्यावरण से जुड़े रहने और अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है, जिससे वनस्पति और प्राणी की प्रजाति लुप्त होने से स्वयं को बचा पाती है। विचार कीजिए, यदि स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक द्विगुणित अर्थात 2n होते तो क्या होता? द्विगुणित युग्मकों में संयोग होने पर इनसे चतुर्गुणित यानी 4n युग्मक बनेगा। ऐसे युग्मक कई प्रकार के भयानक असामान्यताएं दर्शाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या भी नियंत्रित नहीं हो पाएगी। प्रकृति में अर्धगुणसूत्री पद्धति से कोशिका विभाजन न हो तो क्या होगा? यदि अर्धगुणसूत्री विभाजन न हो तो बनने वाले युग्मनज द्विगुणित होंगे। यह भयानक असामान्यता ही उत्पन्न करेगा।